रेस्टोरेंट से कई गुना घर पे आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे एकदम स्मोकिंग फ्लेवर तंदूरी ब्रेड सैंडविच बहुत ही आसान तरीके से। एक खाने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एक बाउल में 3 चम्मच दही लेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुने जीरा के पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच भरकर सरसों का तेल, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच सफेद नमक ऐड करेंगे। अच्छे से सारी चीजों के मिक्स कर लेंगे। हैंड मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर दे और चाहे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। सब्जियां ऐड करेंगे। एक कप शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, प्याज, गाजर, टमाटर, पनीर बारीक कट करके ऐड करेंगे क्यूब्स में और इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सारी सब्जियां 1 कप के बराबर है। अपने अकॉर्डिंग सब्जियां के क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। इसमें भूल गए थे, बाद में हम ऐड किए हैं स्वीट कॉर्न, तो स्वीट कॉर्न भी ऐड करिएगा, इससे और अच्छा टेस्ट लगते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों का हाथों से मिक्स करेंगे तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। अब स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले के धुआं लगाएंगे सरसों के तेल ऐड करके 5 मिनट तक ढककर रख देंगे और इसका देखिए फ्लेवर इतना घर में महक आ रहे थे कि आपने आपको रोक नहीं पा रहे थे। कितना जल्दी बने और इसे हम खा ले। एक पैन में गैस पे चढ़ाएंगे और इस सारे मैरिनेट किया हुआ सब्जियां ऐड करेंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसमें दही वाला पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो अच्छे से देखिए ये ड्राई सा हो गए हैं और अच्छे से सब्जियां भी थोड़ी पक गए हैं। बस इतना ही पकाना है, बस पानी सूखने तक और सब्जियां अच्छे से पक जाएंगे। अब इसे हम निकाल कर ठंडी होने के लिए साइड में रख दिए। चटनी बना लेंगे। तो इसमें हरी धनिया ऐड किए, पुदीना के पत्ता, 2 चम्मच बूंदी ऐड किए, नमकीन बूंदी, स्वाद अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़ा, आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से फाइन पीस लेंगे। ये ब्रेड वाले चटनी पे लगाएंगे। आप इसे चटनी के साथ खा भी सकते हैं। तो चटनी बनकर तैयार होगी, इसे साइड में रखते हैं। अब इधर अच्छे से स्टफिंग ठंडी हो गया है। अब आधा नींबू का रस लेंगे, इसको निचोड़ देंगे। 2 क्यूब्स हम प्रोसेस चीज लेंगे, ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड करना चाहते तो ऐड कीजिए, ना तो भी स्किप कर दीजिए, इससे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ग्रेटर से ग्रेट कर दिए हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ खूब सारा हरी धनिया ऐड करेंगे। सारी चीज़ों के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतना टेस्टी खाने में लगते हैं कि आप इसे बार बार बनाएंगे और बनाना भी सिंपल इजी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के बहुत पसंद आएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। 5 से 6 स्लाइस हम ब्रेड लेंगे और इससे हम लगाएंगे हरी चटनी एक साइड और एक साइड मेयोनी और टोमेटो केचप लगाएंगे। तो हरी चटनी जो बनाकर रखे थे इसको अच्छे से हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे और अच्छे से हम फैला देंगे। तो एक साइड ब्रेड में लग गया है हरी चटनी। अब हम दूसरे साइड ब्रेड को लेंगे और इसमें लगाएंगे टोमेटो केचप और मेयोनी। आप चाहे मेयोनी और टोमेटो केचप के एक में मिक्स कर दें। अब एक में मिक्स कर दिए, एक ही ब्रेड में हम इस तरीके से लगाए हैं। टोमेटो केचप और मेयोनी को हम एक में मिक्स कर लिए हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप चाहे अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन एक में मिक्स कर देंगे तो आसानी होंगे लगाने में। तो अब इसे हम दोनों ब्रेड में लगा दिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं। अब जो हम स्टफिंग बना कर रखे थे उसको हम 2 से 3 चम्मच भरकर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको दबाते हुए इसको हम फिल कर देंगे। और एक ब्रेड का स्लाइस से ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो इसी तरीके से सारे हम बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से हम बटर लगा देंगे ताकि इसको हम क्रिस्पी होने तक पका लें। आप इसे ओवन में बना सकते हैं, फिर एयर फ्रायर में बना सकते हैं, तवे पर बना सकते हैं। हम तवे पर बना रहे हैं। इसको बटर लगा दिए, बटर के साइड से हम पका लेंगे। तवा अच्छे से गर्म थे और उसके हम उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। दोनों साइड से बटर लगाकर अच्छे से हम इसे कलर आने तक पका लेंगे। एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट स्टफिंग भरा हुआ, एकदम तंदूरी स्मोकिंग फ्लेवर में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके सारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरा पीस बना रहे हैं तो हम पहले से ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप और मेयोनी लगा लिए थे ब्रेड में और स्टफिंग ऐड करके बटर लगा देंगे और इसे हम गर्म तवे पर उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से हम पका लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है।
है अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या फिर इवनिंग में छोटी मोटी भूख लगी है तब बना सकते हैं। आप इसे रेस्टोरेंट से कई गुना घर पे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत महंगे भी मिलते हैं, यही चीज़ आप घर पे आसानी से और कम खर्चे में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, इसी तरीके से सारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे बनकर तैयार हो गया है। टोटल हम 5 पीस बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप वीडियो के यहाँ तक देखते हुए आ ही गए हैं तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हम चाकू से दिखाएं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ, बीच से कट करके दिखाएं स्टफिंग कितना एकदम भरा भरा है। इसे सर्व करें टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। अभी गर्मी भी एकदम बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। कोई आप इस तरीके से छन्नी ले लें और इस तरीके से बीट करें। बिना बीटर के एकदम झाग वाली एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाएगा कोल्ड कॉफ़ी। आप एकदम कैफ़े स्टाइल घर पे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से बीट हो गया, एकदम क्रीमी बनकर तैयार हुआ। ग्लास में 2 चम्मच कॉफ़ी ऐड करेंगे जो हम ब्लेंड करके रखे हैं, और थोड़ा सा आइस क्यूब ऐड करेंगे, ठंडी ठंडी दूध ऐड करेंगे, और वनीला आइसक्रीम ऊपर से ऐड करेंगे। 1 चम्मच और ऐड करेंगे जो कॉफ़ी हम बना कर रखे हैं, और ऊपर से चोको चिप से गार्निश कर लेंगे। तो ठंडी ठंडी सर्व करें। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।